हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंशुमन क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि सभी विषयों पर क्रमबद्ध तरीके से आपको क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी, तो शुरू हो चुकी है हमारी पहली सुपर सीरीज, हिंदी सुपर सीरीज, जिसका पहला पार्ट आप देख रहे हैं। जल्दी हमारे अन्य विषयों की भी सुपर सीरीज शुरू होने वाली हैं, जिनमें आपको सारा सिलेबस क्रमबद्ध तरीके से यानी सिक्वेंशियल मैनर में प्रोवाइड किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं विश्वास दिलाता हूँ साथियों, अगर आपने हमारी सभी सुपर सीरीज के सारे पार्ट्स क्रमबद्ध तरीके से तैयार किए हैं तो आप किसी भी प्रतिभागी परीक्षा में अच्छे से अच्छा स्कोर प्राप्त कर लेंगे। रात की मुट्ठी में एक सुबह भी कैद है दोस्तों, मगर शर्त है कि पहले आप अंधेरा तो देखें। यानी कि दोस्तों, सफलता के लिए आपको कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1। 20 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। प्रश्न नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो अपना आंसर बताएंगे आप। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? आपका आंसर है देवनागरी लिपि में। हिंदी भाषा क्षेत्र में 5 उपभाषाएं हैं और 17 बोलियां हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, हिंदी भाषा क्षेत्र में 5 उपभाषाएं हैं और 17 बोलियां हैं। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, पूछा गया हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? आपके ऑप्शन है अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, पाली से या वैदिक संस्कृत से। तो आपका आंसर हो जाएगा अपभ्रंश से। आंसर नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट है, अपभ्रंश से। आगे देखते हैं दोस्तों। ये जो संस्कृति, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अपहट है, ये हिंदी भाषा क्षेत्र में जो भी हिंदी का जन्म हुआ है जिससे, वो आपकी सीरीज है इसमें। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? जी हाँ दोस्तों, निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो आप अपना आंसर बताएंगे। आंसर आपका थर्ड सही है, मराठी। मराठी भाषा जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा जो है वो भी देवनागरी लिपि की ही भाषा है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो बताएंगे आप अपना आंसर। आंसर नंबर 3 सही है, पाली भाषा। पाली भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5th। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? नॉर्मली आपको पता होना चाहिए, हिंदी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन, वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2007 ईस्वी में कहाँ आयोजित हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो आप अपना आंसर बताएंगे कि 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? आपका आंसर है न्यूयॉर्क में। जो आपकी ये 3 ऑप्शन आपको अलग दिख रहे हैं, इसमें आपका 9वां विश्व हिंदी सम्मेलन शुरू हुआ था, और भोपाल भारत में 10वां हुआ था, और पाई मॉरिशस में 11वां। तो आपके 4 क्वेश्चन यहाँ से तैयार होते हैं कि 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ से तैयार हुआ था दोस्तों? न्यूयॉर्क से। और 9वां जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में है जो, और 10वां भोपाल जो कि भारत में है, और 11वां पाई यानी कि मॉरिशस में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 1995, सॉरी दोस्तों यहाँ पे 55 होना चाहिए, थोड़ा सा राइटिंग प्रॉब्लम है यहाँ पे टाइपिंग की। तो वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ से तैयार होता है कि प्रथम जो राजभाषा आयोग था वो कब गठित हुआ था? तो 1955 में दोस्तों, 1955 में। तो इसके जो राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे वो आपको बताने हैं। ऑप्शन आपका पहला करेक्ट है, बीजी खेर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत शामिल किया गया है? दोस्तों अपना आंसर बताइए। ऑप्शन सही है आपका 1, 71वां संविधान संशोधन। जी हाँ दोस्तों, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषाएं हैं ये, जो कि 71वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ये शामिल की गई थी। आपको नेक्स्ट जानकारी आपको बता दें कि बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली ये भी आपकी भाषाएं हैं जो कि आपके 92वां संविधान संशोधन के द्वारा आपको ये शामिल की गई थी। और एक भाषा है हमारी सिंधी, एक भाषा हमारी सिंधी जो कि हमारी 21वें
संविधान संशोधन के द्वारा ये शामिल की गई थी। तो यहाँ से आपके काफ़ी क्वेश्चन तैयार होते हैं कि कोंकणी मणिपुरी नेपाली भाषा आपकी 71वां संविधान संशोधन, बोडो डोगरी मैथिली संताली आपका 92वां संविधान संशोधन और सिंधी भाषा 21वां संविधान संशोधन के द्वारा ये शामिल की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आप अपना आंसर बताएंगे। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, चेन्नई। ऑप्शन नंबर 3 चेन्नई। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा थर्ड। आप अपने भी ऑप्शंस जो आप कर रहे हैं वो भी आप अपने कलेक्ट करते रहिएगा, देखते हैं लास्ट में आपके कितने सही होते हैं। तो आपका ये भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? आंध्र प्रदेश का। ये काफी बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? तो दोस्तों आप अपना आंसर बताएंगे। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, मलयालम। निम्नलिखित में से कौन सी भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है पूछा गया है। तो दोस्तों मलयालम नहीं है, बाकी मराठी, गुजराती, हिंदी है। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, ये मोहम्मद इकबाल के द्वारा बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप अपना आंसर बताएंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है, 343 से 351 अनुच्छेदों तक आपके राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 आपका, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, संघ की राजभाषा। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको अलग से हाईलाइट करके भी बताया है। संघ की राजभाषा, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा हमारा प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ढूंढाड़ी बोली है कहाँ की है? ढूंढाड़ी बोली आप अपना बताएंगे। पूर्वी राजस्थान की। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, पूर्वी राजस्थान की। ऐसे ही एक बोली है हमारी मेवाती जो कि उत्तरी राजस्थानी है, और एक बोली है हमारी मालवी जो कि दक्षिणी राजस्थानी है। दोस्तों हमारी 5 उपभाषाएं हैं और 17 बोलियां हैं। हिंदी भाषा क्षेत्र में 5 उपभाषाएं हैं और 17 बोलियां हैं। क्वेश्चन नंबर 15, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने और कब की? तो पहला जैसे आप देख रहे हैं कब की, तो 1893 ईस्वी में। तो पहला क्वेश्चन आपका तैयार होता है, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी दोस्तों? आप अपना ऑप्शन बताएंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है, मदन मोहन मालवीय द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्रजभाषा है, ब्रजभाषा, तो आप अपना आंसर बताएंगे। पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है आपका, पश्चिमी हिंदी। ब्रजभाषा है आपकी पश्चिमी हिंदी। ऐसी हमारी बोलियां हैं कुमाऊनी और गढ़वाली। तो कुमाऊनी और गढ़वाली पहाड़ी उपभाषा की बोलियां हैं। कुमाऊनी और गढ़वाली पहाड़ी उपभाषा की बोलियां हैं दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मगही किस उपभाषा की बोली है? दोस्तों ये बिहार से है रिलेटेड, तो ये आपकी ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा आपका, बिहारी। मगही किस उपभाषा की बोली है? तो आप ऑप्शन लगाएंगे बिहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? दोस्तों अपना आंसर बताएंगे आप। सौर सेनी, सौर सेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। यह भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सौर सेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है दोस्तों। एक उपन्यास है पारो जो कि नागार्जुन के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इस क्वेश्चन में काफ़ी कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि काफ़ी समाज हैं जिनको बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। पहला है आपका प्रार्थना समाज, एक है आर्य समाज और एक है आपका ब्रह्म समाज। तो प्रार्थना समाज की स्थापना आपकी आत्मारंग पांडु द्वारा की गई है, और आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती द्वारा, और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी।
ये तीनों बहुत ही कन्फ्यूजन क्वेश्चन है जो कि अक्सर आते रहते हैं एग्जाम में। तो बच्चों, प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मारंग पांडु ने, और आर्य समाज की दयानंद सरस्वती जी ने, और ब्रह्म समाज की राजा राममोहन राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध के सारे उपदेश किस भाषा में दिए गए थे? तो आप अपना आंसर बताएंगे। पाली भाषा, आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पाली भाषा में। तो महावीर स्वामी एक महात्मा बुद्ध थे जिनके सारे उपदेश पाली भाषा में दिए गए, और महावीर स्वामी जो थे जैन धर्म के, उनके सारे उपदेश प्राकृत भाषा में दिए गए। तो आपके यहाँ से दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, महात्मा बुद्ध के पाली में और महावीर स्वामी के प्राकृत भाषा में दिए गए थे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो? आप अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। हमसे हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।